नमस्ते दोस्तों, आप ना लाइफलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये मेक चेंज दैट लास्ट्स डॉक्टर रंगन चैटर्जी द्वारा लिखित एक बुक समरी द आर्ट ऑफ रिस्क 4 सीक्रेट्स बातें आपके लिए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक प्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं, सामने दर्जनों बटन, हजारों मीटर ऊपर खुला आसमान, और अचानक धड़ाम, आपके दोनों इंजन फेल हो गए हैं। अब आपके पास सिर्फ 208 सेकंड हैं फैसला करने के लिए। क्या आप रनवे तक लौट सकते हैं या फिर आपको कोई और रास्ता चुनना होगा? यही हुआ था कैप्टन चेस्ली सली सेलेनबर्गर के साथ जब उन्होंने 2009 में मिरेकल ऑन द हडसन को अंजाम दिया था। उन्होंने एक ऐसा रिस्क लिया जो असंभव लग रहा था। उन्होंने प्लेन को हडसन नदी पर लैंड कराया और 150 लोगों की जान बचा ली। लेकिन सोचिए, अगर उन्होंने रिस्क न लिया होता, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे रिस्क लेने से डरते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? रिस्क यानी अनिश्चितता के बावजूद सही फैसला लेने की हिम्मत। लेकिन क्या रिस्क लेना जरूरी है? अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, क्या यह सब बिना रिस्क के मुमकिन था? अमिताभ बच्चन अगर बैंक की नौकरी पकड़ लेते तो क्या बॉलीवुड में आते? एलोन मस्क अगर स्पेस एक्स में अपने करोड़ों रुपए लगाने से डरते तो क्या आज मंगल पर जाने का सपना देख पाते? J.K. रॉलिंग अगर 12 बार रिजेक्शन के बाद हार मान लेती तो क्या हमें हैरी पॉटर मिलती? अब सवाल यह है, क्या सभी रिस्क अच्छे होते हैं? बेवकूफी और स्मार्ट रिस्क में फर्क। स्मार्ट रिस्क वर्सेस स्टूपिड रिस्क। अगर आप आंख बंद करके किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदते हैं तो यह रिस्क नहीं, बेवकूफी है। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग के साथ पैराशूट पहनकर स्काई डाइविंग करते हैं तो यह कैलकुलेटेड रिस्क है। स्मार्ट रिस्क का मतलब होता है रिस्क लेना लेकिन प्लानिंग के साथ। गलत रिस्क का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा फैसला ले लेना। तो अब सवाल यह है, स्मार्ट रिस्क लेने वाले लोग क्या अलग करते हैं? रिस्क लेने वालों का दिमाग कैसे काम करता है? क्या रिस्क टेकर लोग सुपर हीरो होते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका दिमाग सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, रिस्क का रिवॉर्ड क्या होगा। रिसर्च के मुताबिक सफल रिस्क टेकर लोगों के दिमाग में डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है, यानी वे हर फैसले को बेस्ट केस बनाम वर्स्ट केस में सोचते हैं। बेस्ट केस, अगर मैं सफल हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? वर्स्ट केस, अगर मैं फेल हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? और अगर वर्स्ट केस संभालने लायक है तो वे रिस्क लेने से नहीं डरते। अब सवाल यह है, क्या आप भी स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं? कैसे लें स्मार्ट रिस्क? द आर्ट ऑफ रिस्क। अगर आप भी रिस्क लेने की कला सीखना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स अपनाएं। एक छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक साइड हसल ट्राई करें। 2 गट फीलिंग और लॉजिक का बैलेंस बनाएं। सिर्फ इमोशंस पर रिस्क लेना बेवकूफी है, सिर्फ लॉजिक पर रिस्क न लेना भी बेवकूफी है। सही रिस्क टेकर इन दोनों का बैलेंस बनाते हैं। 3 वर्स्ट केस वी बेस्ट केस एनालिसिस करें। अगर रिस्क असफल हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? अगर यह सफल रहा तो सबसे अच्छा क्या होगा? अगर वर्स्ट केस संभाल सकते हैं तो रिस्क जरूर लें। 4 असफलता को सीखने का जरिया बनाएं। सफल लोग रिस्क से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और J.K. रॉलिंग, ये सभी पहले फेल हुए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब आपकी बारी है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? कोई रिस्क न लेना। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा रिस्क है जिसे लेने से आप डर रहे हैं?